डॉक्टर ने किया ऑनलाइन इलाज। आपने अक्षय कुमार की फिल्म गब्बर तो देखी होगी। अगर ना देखी हो तो इस खबर को जरा गौर से देखिए। थाना जाजमऊ स्थित एक निजी अस्पताल पर बड़े आरोप लगे हैं, जहां पूर्व पार्षद शरद मिश्रा की मां और अमित सिंह की बहन का उपचार चल रहा था। उपचार तो नाम का था, हकीकत कुछ और थी। दरअसल हरे पर्दे के पीछे मरीज की दवाई मेडिकल स्टोर पहुंचाई जा रही थी और तीमारदारों से भुगतान पूरा लिया जा रहा था। जब इस बात की भनक परिजन और पूर्व पार्षद को लगी तो अस्पताल में हंगामा शुरू हो गया। देखते देखते भीड़ इकट्ठा हो गई। हंगामा बढ़ता देख लोगों ने पुलिस को फोन कर दिया। जब मौके पर पुलिस पहुंची तो पूरा मामला शांत हुआ। परिजनों ने मीडिया से बातचीत के अस्पताल प्रबंधक पर कई आरोप लगाए हैं। वही पूर्व पार्षद शरद मिश्रा ने कहा वह शांत नहीं बैठेंगे, इस मुद्दे को प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ तक ले जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित सिंह है। जैसे यहाँ हंगामा किस बात को लेकर हंगामा चल रहा है? यहाँ पे मतलब हंगामा इस बात में चल रहा है कि पेशेंट का इलाज सही तरीके से नहीं हो रहा है। एक दिन का जो मतलब अमाउंट 40 से 50 हजार रुपये आता था यहाँ पर। क्या क्या दिक्कत थी मरीज को? मरीज ने गुस्से में टॉनिक पी लिया था और टॉनिक पीने से कारण उसकी हालत जो है मतलब खराब हो गई थी। मैंने नियर बाई हॉस्पिटल डिलाइट था, वहाँ पे जाके इसको दिखाया जाके, वहाँ पे इसका जाके मतलब उल्टी जाके मतलब इसे करवाई पानी नहीं डाल के, तो इसका ऑक्सीजन लेवल घटने लगा था। उन्होंने यहाँ मिस्का हॉस्पिटल के लिए रिफर कर दिया है। 11 मई को सुबह मॉर्निंग में मेरा भाई यहाँ पर इसको लेकर के आया, इसको एडमिट कराया। 1 घंटे बाद इसको वेंटिलेटर में डाल दिया। बोला कि मैं 24 घंटे तक कुछ नहीं कह सकता। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसका इलाज होता रहा। इसके बाद फिर बोला कि अभी तो ठीक है पहले से, अब 72 घंटे तक इसको हम देखते हैं वेंटिलेटर में। 72 घंटे तक इसको हम लोग मतलब देखते रहे। डेली का पेमेंट 40 से 50 हजार रुपये डेली पेमेंट हो रहा था यहाँ पर। मैं उसका पे भी कर रहा था जहाँ से भी ला करके। इसके बाद जो है 72 घंटे भी हो गए, तब भी वो हल्की सी होश में आई। बोला आपका पहले से बेटर है। इसके बाद यहाँ पर जो है बोला कि जो अभी 24 घंटा और रखेंगे वेंटिलेटर में। कितने दिन वेंटिलेटर रखा? 96 घंटे। क्या नाम है मरीज का? मरीज का नाम निशा सिंह है। फिर आगे? और इसके बाद जब 96 घंटे के बाद जब इसको होश आया तो इसको वेंटिलेटर से हटा करके अभी आईसीयू में ही रखा था। 1 दिन तक आईसीयू में रख करके दूसरे दिन उसको एचडीयू में रख दिया। आईसीयू का चार्ज क्या बताया था? एचडीयू का क्या चार्ज बताया था? आईसीयू का चार्ज बोला था कि 12,000 रुपये आपका वो है, 5,000 रुपये वेंटिलेटर का है, और जो भी ऑक्सीजन लगेगा 110 रुपया प्रति यूनिट या घंटा, इससे कुछ बोला था उसने, ये चार्ज का लगाया। इसके बाद एचडीयू में रखा, 7,000 रुपया बेड चार्ज है और ऑक्सीजन चार्ज है, और बाकी जो भी फैसिलिटी होगी हाउस कीपिंग की और जो भी मतलब वो पंपिंग वम्पिंग की, ये सब चार्जेबल आपका वो लगेगा। अगर डॉक्टर मतलब विजिट करेगा उसका चार्ज आपको देना पड़ेगा। ये वर्षा कुमारी जी आई थी डॉक्टर विजिट करने के लिए, उन्होंने 2500 रुपये लिए थे चार्ज विजिट करने के लिए। और यहाँ पे जो सुरेंद्र सर थे, ये हर मतलब कि पर डे के 1500 रुपये चार्ज करते हैं विजिट करने के लिए। पुलिस भी मिली? वो कितना रुपया अभी तक ले लिया आपसे और आगे क्या मांगती जिस बात को लेकर हंगामा कर रहे थे? ये तकरीबन मतलब कि 3.5 लाख के आसपास मैं इनको मतलब दे चुका था, और ये अभी मतलब कि 4 के आसपास, और अभी ये बाकी है मतलब कि 60,000 रुपये की बिल अभी अब बाकी है। वो बिल अभी हमको मतलब बोल रहे हैं उसको पे कर दीजिएगा, फिर हम आपके जो है मतलब मरीज को दे देंगे। मरीज ले जाने नहीं दे रहे क्या? मरीज को आप बोल रहे हैं कि पहले बिल पे कीजिएगा, फिर क्योंकि हम बोल रहे हैं कि यहाँ सही नहीं हो रही है, आप इसको रिफर कर दीजिए हेलट के लिए। मैं अपना हेलट ले जाता हूँ क्योंकि मेरी स्थिति इतनी खराब हो गई है कि मैं इसका इलाज नहीं करा पा रहा हूँ यहाँ पर। अब आगे क्या चाहते हैं आप? अधिकारी उसको क्या मांग करते हैं? मैं मांगता हूँ कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे मरीज को यहाँ से रिफर कर दीजिए मतलब हेलट के लिए, और हम अपना इलाज वहीं करवाना चाहते हैं मरीज का। क्या नाम है आपका? किस बात को लेकर? देखिए हंगामा नहीं किया है, हम लोगों ने अपनी बात रखी है, उसको हंगामा का नाम न दिया जाए। डॉक्टर साहब ने यही कहा है कि डॉक्टर साहब ने, हमारी माता जी एडमिट थी 2 दिन से, आज हो गए जाके 24 दूनी 48, लगभग 60 घंटे हो गए, 2 दिन हो गए, लगभग 2.5 दिन। तो इलाज कर रहे थे, ये हर 1-2 घंटे में हमको पर्चा देते हैं, कहते हैं जाकर इतनी दवाई लाइए, इतनी लाइए। हमने कहा डॉक्टर साहब आपने 70,000 रुपये का हमारे पास हिसाब है, 70,000 रुपये की उन्होंने दवा लगा दी। हमने कहा डॉक्टर इसकी डिटेल दीजिएगा, कितने बजे कितनी दवा लगाई है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ हमको पहले से अवगत करा रहे थे कि ये दवाइयाँ वापस आ जाती हैं। तो उसके लिए हमने भी अपने लोग लगाए, तो हमें जानकारी सही पाई गई कि ये दवाइयाँ
कर देते, और ये 70,000 हमसे जब ले चुके, उसके बाद इन्होंने डॉक्टर साहब थे दिल्ली में, कल दिल्ली में थे, और इन्होंने यहाँ दिखा दिया कि हमने इनका इलाज किया। उसका भी पर्चा मेरे पास है, मैं आप कहेंगे तो पर्चा भी दिखा दूंगा, सारी फाइल है। उसमें भी इन्होंने फीस अपनी जोड़ दी कि मैंने इलाज किया। तो मैं यही कहने केवल गया था कि डॉक्टर साहब जब आप दिल्ली में थे तो इलाज कानपुर में कैसे हो गया? तो कह रहे मैंने दिल्ली से ऑनलाइन इलाज कर दिया। तो मैंने कहा अगर दिल्ली से ऑनलाइन इलाज कर दिया तो फीस आप किस बात की जोड़ रहे हैं? ये तो अस्पताल आप कहीं ना, मरीज को बचाना तो जिम्मेदारी आपकी। कह रहे नहीं, हम कहीं भी रहेंगे, फीस तो उसकी देनी पड़ेगी। और उसके अलावा ये 25-2500 के डॉक्टर दिखाए थे, 2 सुबह बुलाए, शाम को बुलाए। इन्होंने हमसे 2 दिन में 2 लाख रुपए लिए, जिसका मैं डाटा दे सकता हूँ, हिसाब दे सकता हूँ। वही मैंने जब इनसे हिसाब मांगा तो ये लोग उखड़ गए, बोले ज्यादा नेतागिरी ना करो, नहीं तो पुलिस बुला के तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करा देंगे, तुमको जेल भेजा देंगे। हमने डॉक्टर साहब हम कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। हमारे साथ हमारे मंडल अध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, सनी जायसवाल, वर्तमान में पार्षद है जितेंद्र चौरसिया। हम लोग इस समय जनता के लिए खड़े हैं। उसके अलावा एक लेडीज और थी लड़की, उससे इन्होंने 4.5 से 5 लाख रुपए का बिल मैं आपको दे दूंगा, इन्होंने 5 से 6 दिन में ले लिया। और उस सुबह से 4 घंटे से हम लोग इनसे हिसाब मांग रहे हैं, उसका ये पैसा का पर्चा नहीं दे रहे हैं, और कह रहे जहां जाना हो जिसको बुलाना बुला लो। इस तरीके की अमर्यादित भाषा का हम लोगों से प्रयोग कर रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि ये लोग उत्तेजित हो जाए तो हम लोग कुछ इस तरीके करें तो इनके खिलाफ हो, लेकिन हम लोग ने किसी तरीके से वो नहीं किया। अच्छा, मौके पुलिस आई है, क्या बातचीत बनी? पुलिस ने भी आई, पुलिस ने भी आकर हमसे यही कहा है कि इनके खिलाफ शिकायतें हमको पहले भी मिलती रही हैं। अगर आपको कोई आपत्ति हो तो आप लिखित इनके खिलाफ कंप्लेन करिए, जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह से कई सारी घटना सामने आई है, अब आगे इसमें क्या कार्रवाई करवाएंगे? देखिए, पुलिस ने हमसे कहा है, पुलिस का हमें और योगी सरकार पर हमें पूरा भरोसा है। ऊपर सरकार के सब लोग अच्छे बैठे हुए हैं, इनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होगी। उसके लिए हम लोग थाने जाएंगे, लिखित कंप्लेन इनके खिलाफ, इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ करेंगे, और ज्यादा वो सड़कों पे ऊपर का आंदोलन करेंगे। सुरेंद्र पटेल डॉक्टर हैं, कह रहे हैं कि आपको जहां जाना हो चले जाओ। ये इन्होंने इस तरीके बोल दिया क्योंकि इन्होंने हमको नहीं, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इन्होंने जाकर चैलेंज किया है। तो उसके लिए हम योगी जी लोग से मिलेंगे कि इस तरीके के लोगों के ऊपर कठोरतम कार्रवाई करिए, जो सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, प्राइवेट अस्पताल की आड़ में जनता को लूट रहे हैं।